राजस्थान के बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा जो आए दिन जनता के लिए संघर्ष करते हैं, मजदूर किसानों की आवाज उठाते हैं और बेरोजगारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं में से बेरोजगार और युवा और मजदूर वर्ग का कोई व्यक्ति उनके आवास पर पियून की नौकरी करने जाता है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। मामला जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का है, जहां पर उद्योग भवन के द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद और लोकेंद्र जी को एक पियोन की नौकरी के लिए मंत्री के आवास पर भेजा जाता है, जहां पर 8,000 रुपये इनकी सैलरी के तौर पर वहां पर मंत्री जी के आवास पर काम करवाया जाता है। मंत्री जी के पीए गुप्ता जी जहां पर इनको 8,000 और अधिक की राशि तय करके 16,000 के मासिक वेतन पर इन्हें रखते हैं, 3 महीने तक काम करवाते हैं और 3 महीने की सैलरी भी 16,000 के हिसाब से ही देते हैं। 3 महीने के बाद मंत्री जी के पीए ही इनको बोलते हैं या तो आप यहाँ से जगह छोड़ दें या अपनी नौकरी छोड़ दें या फिर कोई दूसरा रास्ता अपना ले। इसी के बाद आगे जाके कोई रास्ता निकलता है और मंत्री जी के ही बड़े भाई जगमोहन मीणा के आवास पर इनको नौकरी के लिए भेजा जाता है, जहां पर 16,000 प्लस 3,000 के अतिरिक्त वेतन के भत्ते पर बात कहकर इनको वहां लगाया जाता है। इसी को लेकर उनके साथ आगे वहां बदतमीजी होती है। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है लोकेंद्र जी। लोकेंद्र जी नमस्कार सर। कि मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के यहाँ बंगले पे नौकरी करता था। मेरे को उद्योग भवन से भेजा गया है कि आप डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के बंगले पे नौकरी करो। ठीक है सर। मैं जनवरी से लेके 24 अप्रैल तक मैं जॉब करता रहा। अप्रैल महीने में मैं मार्च में मेरे को बोला गया है कि आप जगमोहन मीणा जी के बंगले पे जाओ, वहाँ जॉब करो। मैंने पूछा है कि सर मैं क्यों जाऊँ भाई जगमोहन मीणा जी के बंगले पे, जब मेरे को यहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के यहाँ पे लगाया गया तो मैं यहीं जॉब करूँगा। बोला अगर आप नहीं जाते हो तो एक काम करो, आप अपना बोरी बिस्तर उठाओ और अपने घर चल जाओ। मैंने फिर सोचा है कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 कन्या माता है, 1 बेटा है, और मैंने सोचा है कि अपनी नौकरी चली जाएगी तो मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। फिर मैंने नवरात्रि से नौकरी करना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो मैंने नवरात्रि से लेकर 24 अप्रैल तक मैंने काम किया। तो एक दिन क्या हुआ है कि मेरे को फीवर आ रहा था सर। 24 तारीख को फीवर आ रहा था तो मैं मैडम को बोला कि मैडम मैं जॉब पे नहीं आ पाऊँगा, तो मैं जॉब पे नहीं गया। चलो फिर उसके बाद में मेडिकल में गया, मैं अपना ट्रीटमेंट करवा के आया। उसके आने के बावजूद मेरे पास सतीश गुप्ता जी का फ़ोन आया, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के पीए है। उनका फ़ोन आया कि भाई तू जॉब पे क्यों नहीं जाता ऐसे वैसे। मैंने कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उसमें इतने में उनने गाली देना शुरू कर दिया मेरे को। गाली किसने दी आपको? गाली फलाना ढिकड़ा अमकड़ा बहुत ज़्यादा बेतमीजी से बोले। तो मेरे को फीवर आ रहा था सर, मेरे को फीवर आ रहा है तो मैं गुस्सा आ गया। गुस्सा आते हैं मैंने भी 1-2 उनको उठपटांग गाली दी। उसके बाद उनने बोल दिया कि अब तू आ जाना यहाँ पेमेंट लेने। बेटा अगर तू पेमेंट लेने आएगा, बोला तेरी लोकेशन बता। मैंने कहाँ पे है? मैंने कि मैं जगतपुरा खड़ा हूँ। बोला अभी उठवाता हूँ तेरे को यहाँ से। मैंने चलो कोई नहीं सर आप उठवा दो। आप क्या उठवाओगे, मैं खुद ही आ रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं जगमोहन मीणा जी की घरवाली के पास में पहुंचा। मैंने उनको बोला, वहाँ 2 अधिकारी और बैठे थे आईएएस रैंक के। तो मैं उनको बोला, मैंने मैडम ऐसे ऐसे गुप्ता जी गाली दे रहे। बोले क्यों गाली दे रहे? मैंने मैडम मैं आपके पास जॉब पे नहीं आया। उस समय जगमोहन मीणा जी की घरवाली ने मेरे को कुछ नहीं बोला। फिर मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बावजूद मैं आया कि मानसरोवर गुजर की थड़ी पहुँच गया था। तो गुजर की थड़ी पहुँचने के बाद जगमोहन मीणा जी घरवाली का फ़ोन आया मेरे पास कि एक काम कर लोकेश, तेरे बच्चों को कुछ सामान लेके जा यहाँ से, ककड़ी टमाटर वगैरह। तो मैं समझ गया कि मैंने कि भैया ये तो दूसरे ककड़ी टमाटर खिलाने वाली है। ये मैं जैसे ही विश्वास करके फिर मैं वापस लौट गया वहाँ से गुजर की थड़ी से। जैसे ही मैं गया तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ से मेरी बुशेट को पकड़ के और 1-2 घुस्से मेरे मार दिए डबूल। किसने पकड़ा? जगमोहन मीणा जी घरवाली ने। उनने 1-2 मेरे मारी। उनने मेरा मोबाइल भी खोस लिया, मेरी चाबी भी खोस ली। फिर उसके बावजूद भी उनने कैसे तैसे करके मैं उनके हाथ वाथ जोड़ के कैसे भी शांत करके फिर मैं बोला कि मैडम मैं बहुत परेशान हूँ और अभी मेरे को आप 3,000 रुपये दे दो। तो बोली कि एक काम करती हूँ मैं ऊपर से लेके आती हूँ पैसे। तो वो पैसे तो लेके नहीं आई। फिर वापस बोलती है कि एक काम करना कि वो आ जाएंगे सर, तो उनसे मैं कल आपको पैसे दिला दूँगी। मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने उसके बाद जगमोहन मीणा जी को फ़ोन किया कि भाई सर आपने जो 3,000 रुपये मेरे को अलग से बोला गया सैलरी के अलावा, वो 3,000 रुपये आप दीजिए। तो बोले किस चीज़ का पैसा मांग रहा है, कि आपको गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रही क्या? मैंने बोला सर गवर्नमेंट तो दे ही रही है।
गवर्नमेंट का कोई उसमें वो नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है। पर आपने जो मेरे से वादा करा था 3,000 रुपये के लिए, तो वो आप 3,000 रुपये दीजिए। बोला, उन्होंने फिर बोला है कि आप एक काम करो, कल सुबह आओ। मैं कल सुबह गया तो वो मेरे को बात नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, मैं आ गया वहाँ से चल के। मैंने फिर दोबारा फ़ोन करा, मैंने सर आपने पैसे नहीं दिए मेरे को 3,000 रुपये। तो एक काम की उनने बोला है कि एक काम करो, आप सुबह वापस आ जाओ। मैं उनके बंगले पे जाके बैठ गया। मैं बैठा रहा करीब 2 घंटे के करीब, मैं उनके बंगले पे बैठा रहा। बैठा रहने के बावजूद वो बोले कि चेक से पेमेंट करता हूँ तेरे को। मैं बोला, मैंने सर चेक से पेमेंट कर दो, मेरे क्या दिक्कत है, मैं चोर हूँ तो डरूंगा, मैं क्यों डरूंगा, मैंने जो बात है मैं तो सच ही कहूँगा ना, सच के अलावा आज के टाइम में कुछ नहीं सर। तो उनने क्या करा कि मेरे को चेक नहीं दिया, उसके बाद कैश दिए 3,000 रुपये। उसको कैश को लेके मैं अपने सीधा आके अपने घर आया। घर आने के बाद में उसके बाद में मैंने इनको बोला, भाई मेरा वो पेमेंट भी दिलाओ आप। तो बोलते हैं कि आपने काम ही कब करा। मैंने काम नहीं करा तो कैमरा तो है ना। किसने बोला? ये वो उसने सतीश गुप्ता जी ने बोला, और दिनेश जाट ने बोला, राघव जी ने बोला कि आपने काम ही नहीं किया यहाँ पे। जब मैंने काम नहीं किया, इतना स्टाफ है, इतना स्टाफ परेशान हो के जा रहे हैं, आप किसी को भी हटा रहे हो बंगले से, मर्जी है जिसको लगा रहे हो, मर्जी है उसको हटा रहे हो। शर्मा जी ने क्या करा? शर्मा जी ने क्या करा था बापड़े ने? उसको क्यों हटाया बंगले से? सिद्धार्थ नगर बंगले पे काम करता है वो, तो उसको क्यों हटाया? शर्मा जी कौन है? शर्मा जी है सर, वो क्या है कि उनको ये अपने क्या बोलते हैं सिविल डिफेंस से है और गवर्नमेंट कर्मचारी है। तो वो कहीं गए हुए थे काम से, तो उनको भी हटा दिया गया वहाँ से। प्लस एक और मंगलराम मीणा जी आते हैं वहाँ पे नौकरी करने के लिए, तो मंगलराम मीणा जी को परेशान करा जाता है वहाँ पे। वो अपना 2 जगह नौकरी करता है, एक जगह कहीं जाता है, फिर दोबारा 3 बजे वहाँ पे आता है। तो दिनेश जाट जी है, वो उनकी मर्जी होती है, वो जैसे जैसे उठपटांग बोलते हैं। वो मेरे को भी बोलते थे काम करना हो तो कर, नहीं तो यहाँ से बोरी बिस्तर उठा चला जा। ये बात है सर। और इसके आगे बहुत लंबी कहानी है। अगर मैं तो यही चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। आपका कितना पैसा बकाया है? मेरा सर अप्रैल का पैसा बकाया है। 24 दिन का जो पैसा बनता है मैं वही मांगूंगा। मैं उसके ऊपर 1 रुपया नहीं मांगूंगा इन लोगों से कि भाई मेरे को आप फोकट का पैसा दीजिए, नहीं, मेरी मेहनत का मांगूंगा मैं। और मेरे को संविदा पे लगाया गया था, ये नीरू मीणा जी है, उनने लगाया है मेरे को। और अगर मेरे यहाँ तक भी, मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से कि अगर मेरे और मेरे परिवार के कुछ होता है कल के दाई, तो उसका स्वयं जिम्मेवार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उसका भाई जगमोहन मीणा और सतीश गुप्ता और दिनेश जाट है। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसके आगे और सर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, प्रदेश के कद्दावर नेता और बीजेपी वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जहां पर एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो वहां पर पियून की नौकरी करता है, उनके साथ ऐसी बदतमीजी की जाती है सैलरी को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मंत्री जी के पीए ही पूरे स्टाफ को संभालते हैं और वही पूरे स्टाफ को हैंडल करते हैं। जब उन्हीं के पीए के द्वारा इन पियोन को जबरदस्ती से वहां से निकाला गया और बदतमीजी की गई और साथ ही धमकी भी दी गई कि या तो आप यहाँ से चले जाइए वरना आपका हाल अब बुरा होगा। इनका रिकॉर्डिंग हुई है सर, उनकी एक एक की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो मैंने जिन को फ़ोन करा, मैंने इतना भी, जब से डॉक्टर किरोड़ीलाल जी गुजरात गए थे तब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनके मोबाइल पे कंटिन्यू। और फ़ोन उठा रहा है बिट्टू मीणा, जो उनके चीफ है, वो उठा रहे फ़ोन। मैं उनको 10 बार बोल दिया कि भैया मेरे साहब से बात करा दो, भैया साहब से बात करवा दो, साहब से बात करवा दो। वो सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कल भी फ़ोन करा, मैंने परसों भी फ़ोन करा, उमा शंकर ने फ़ोन उठाया। उमा शंकर को मैंने बोला, मैंने भैया या तो आप साहब से बात कराओ, या साहब से बात नहीं कराते हो तो फिर मैं मीडिया में जाता हूँ। मीडिया में जाऊँगा तो अपना आप ही साहब को पता लगेगा। भैया मान लो आज मेरे साथ गरीब के साथ ये हो रहे हैं, जबकि वो हमारे विधायक है, सवाई माधोपुर से विधायक है वो। हाँ, मैं तो उनका वोटर हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 2 कन्या माता है, मेरे ऑटो की फीस बाकी पड़ी है, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस बाकी पड़ी है, मेरे राशन लाने को पैसा नहीं है। ये लोग सैलरी लेके बैठ गए, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? किसके पास है आगे आगे जाऊँ? किसके आगे आगे हाथ फैलाऊंगा मैं? जबकि हमारा विधायक था, इसको तो ये कहना चाहिए कि हाँ कि बेटा तू यही काम करेगा, तो आप यही काम करोगे मेरे विधायक होने के नाते। और आपसे साहब बात क्यों नहीं हो पा रही है? ये लोग किस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं? बंगले के अंदर क्या भ्रष्टाचारी चल रही है, ये तो आपको पता ही नहीं है। देखिए,
विधानसभा के विधायक भी है और विधानसभा की जनता के मजदूर वर्ग का ही कोई व्यक्ति वहाँ पियून बन के नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद सैलरी के लिए उसी मंत्री के आवास पर भटकता है और सैलरी जब मांगते हैं तो उन्हीं मंत्री जी के पीए के द्वारा उनको डरा धमकाकर भेज दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है, कद्दावर नेता होने के साथ साथ प्रदेश की किसान वर्ग आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगार की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन्हीं बेरोजगारों में से उन्हीं के आवाज़ पर हो रहे किसी पियून के साथ ऐसी घटना की जाती है और इन्हीं के पियून के द्वारा डरा धमकाकर इन्हें धमकी दी जाती है और ऑफिस से निकाल दिया जाता है और 24 दिन काम करने के बाद भी उनका पेमेंट रोका जाता है। कहाँ तक सही है ये मंत्री होने के नाते किरोड़ी लाल मीणा जो विधायक भी है और विधायक होने के नाते जनता की जहां आवाज़ उठाते हैं वहीं एक शख्स और अपने ही यूँ कहें कि अपने ही ऑफिस में जो पियून होते हैं उनकी सैलरी लेकर उन पर आरोप लगाया गया है। मैंने प्लस नीरू मीणा जी से बात कहा, भाई नीरू मीणा जी आप मेरा पेमेंट क्यों नहीं करवा रही हो, आप इतने महीने से आप मेरा पेमेंट करवा रही हो, जब तक मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बंगले पे काम कर रहा हूँ तो आप खुश होकर पेमेंट करवा रहे थे। अब जब मैंने आपको बोला कि आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो तो आप भी हमको बोल रहे हो कि आप कॉन्ट्रैक्टर से जाके पेमेंट ले लो। मैं कॉन्ट्रैक्टर को जानता, किसी को जानता तो मैं आपके पास क्यों जाता? नौकरी तो मैडम आपने लगाया हमको वहाँ पे। मेरी वाइफ आपके पास काम करती है, मेरी वाइफ की वजह से आप मेरे को जानने लगे हो। प्लस मेरे को महेंद्र पटवारी ने आपके पास लगाया था, जब आपने मेरे को वहाँ से नौकरी के लिए भेजा, भी आप जाओ वहाँ नौकरी कर लो, मैं आपको उद्योग भवन से पेमेंट दिला रही हूँ, आपको संविदा पे लगा रही हूँ और आपका पेमेंट 8,000 रुपये रहेगा। मैं उसके बावजूद भी मैं नौकरी करता रहा वहाँ पे, अच्छे से नौकरी करी मैंने, अच्छा काम करा मेरा, अच्छा वर्क करता रहा, अच्छा काम चलता रहा। काम तो वहाँ से बिगड़ा जब मैं जगमोहन मीणा के बंगले पे मेरे को आपने ज़बरदस्ती भेजा गया। मैंने मना कर दिया था, साहब मैं नहीं जाऊँगा जगमोहन मीणा के बंगले पे। फिर भी आपने चलो कोई नहीं यार जैन साहब आप एक काम करो, नवरात्रि तक चल जाओ, मैडम नवरात्रि करती है। तो मैंने चलो कोई नहीं 9 दिन के लिए मैं चला गया था। फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ, गरीब आदमी के साथ ये बेसुल्की करी है और ये सर ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी गरीब आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में सब अपने मेहनत का खाते हैं, मजदूरी का खाते हैं, पसीने का खाते हैं। गरीब आदमी कभी किसी की चोरी नहीं करता है, चकारी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। गरीब तो अपनी मेहनत का पैसा और अपना उसका बजट का पैसा मांगते हैं। तो मेरा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से यही कहना है, आग्रह है कि भाई हमें हमारा पैसा दिला दिया जाए, बाकी और हम कुछ नहीं कहेंगे। और स्वयं अगर मेरे और मेरे परिवार के कुछ होता है उसका स्वयं सतीश गुप्ता जिम्मेवार है और स्वयं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जिम्मेवार है। धन्यवाद। मंत्री जी के पीए ने सीधा आरोप लगाया है कि अगर इनकी सैलरी नहीं दी जाती है तो इसके जिम्मेदार उनके पीए होंगे और मंत्री जी स्वयं खुद होंगे।